下头，绕脚收，从体后上来，双掌平掌，过头。 सांची महोत्सव स्तूप परिसर में भारत में लोकप्रिय हो रहा फागुन दाफा ध्यान अभ्यास योग। November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। रायसेन ऐतिहासिक विश्व धरोहर सांची में हर साल 25 और 26 नवंबर को सांची महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल भी इस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान सांची स्तूप परिसर में भारत में लोकप्रिय हो रहा फालुन दाफा ध्यान अभ्यास आपने सुबह पार्क में लोगों को धीमी गति में व्यायाम और ध्यान क्रियाएं करते देखा होगा। यह फालुन दाफा ध्यान अभ्यास है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। फालुन दाफा अभ्यास को देश भर के सभी मुख्य शहरों में सिखाया जा रहा है और यह आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। फालुन दाफा, जिसे फालुन गोंग भी कहा जाता है, मन और शरीर का एक प्राचीन साधना अभ्यास है। इसे पहली बार चीन में मई 1992 में शी ली होंगजी द्वारा आरंभ किया गया था। आज 100 से अधिक देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग फालुन दाफा का अभ्यास कर रहे हैं। फालुन दाफा बुद्ध तथा ताओ विचारधारा पर आधारित अभ्यास है। फालुन दाफा में मन की साधना का अर्थ है नैतिक गुणों की साधना, यानी जीवन में सत्य, करुणा, सहनशीलता के नियमों का पालन करना। शरीर की साधना के लिए इस पद्धति में 5 व्यायाम सिखाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, बुद्ध सहस्त्र हस्त प्रदर्शन व्यायाम। यह व्यायाम शरीर की सभी शक्ति नाड़ियों को खोलता है, जिससे शरीर में शक्ति का प्रवाह निर्विघ्न हो सके। इस व्यायाम का अभ्यास करते हुए शरीर गर्माहट महसूस करेगा तथा एक अनूठी अनुभूति का अनुभव होगा, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से योग अभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ एक बहुत प्रभावशाली शक्ति क्षेत्र है। फालुन स्थिर मुद्रा व्यायाम। यह शांत भाव में खड़े रहने का व्यायाम है, जिसमें चक्र को थामने की 4 मुद्राएं हैं। यह व्यायाम सारे शरीर को पूरी तरह खोल देता है। वह शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाता है। ब्रह्मांड के 2 छोरों का भेदन व्यायाम। यह व्यायाम विश्व की शक्ति का शरीर की भीतरी शक्ति के साथ विलय करता है। बहुत ही कम समय में अभ्यासी रोगग्रस्त ची अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं तथा समुचित मात्रा में ब्रह्मांड की शक्ति अंदर ले सकते हैं, जिससे उनका शरीर निर्मल और शुद्ध होता है। फालुन दिव्य परिपथ व्यायाम। यह व्यायाम महान दिव्य परिपथ को सक्रिय करता है। यह मानव शरीर की सभी असामान्य परिस्थितियों को ठीक करता है। यह व्यायाम शक्ति नाड़ियों और महान व लघु दिव्य परिक्रमाओं को खोलने की साधन धारण विधियों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करने का व्यायाम। यह अभ्यास बैठकर करने वाला एक उच्च स्तरीय ध्यान अभ्यास है, जो व्यक्ति के शक्ति, सामर्थ्य और दिव्य शक्तियों को सुदृढ़ करता है। कहते हैं कि चीन में दमन फालुन गोंग का अभ्यास आज दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन दुख की बात यह है कि चीन, जो फालुन दाफा की जन्मभूमि है, वहाँ चीन कम्युनिस्ट पार्टी इसका 1999 से द्वारा दमन किया जा रहा है, जो आज तक जारी है। पिछले 24 वर्षों से फालुन दाफा अभ्यासी इस दमन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और दुनिया भर के लोगों को इससे अवगत करा रहे हैं। फालुन दाफा भारत में, हमारे देश में भी हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे आदि शहरों में फालुन दाफा का अभ्यास कर रहे हैं। अनेक स्कूलों में इसका नियमित अभ्यास किया जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों, नैतिक गुण और शारीरिक स्वास्थ्य में दिखाई पड़ता है। मुंबई के अनेक फैशन मॉडल्स भी अपने भागदौड़ भरे जीवन में स्थिरता और तनाव मुक्ति के लिए फालुन दाफा को अपना रहे हैं। कोरोना काल में चूंकि बाहरी गतिविधियां सीमित हैं, इसीलिए इसे ऑनलाइन भी सिखाया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखी जा रही है। अरुण कुमार शिंदे, सांची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा निकोसे है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और नागपुर से हूँ मैं, और पिछले 10 साल से मैं ये साधना अभ्यास कर रही हूँ और इसके जो अमेजिंग मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं, तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ और इसके लिए हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन साधना अभ्यास है और ये चाइना के मास्टर ली होंग जी है, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। 1990 में उन्होंने ये सार्वजनिक किया
तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का है और यहाँ साधना अभ्यास ये अतिशय उच्च साधना अभ्यास है। यहाँ इंसान की ज़रूरतें कम हो जाती है, जिससे लगभग तुम्हारा फिजिकल प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो डॉक्टर का खर्चा, तुम्हारी यूटिलिटीज़, वो सब बातें कम हो जाती है। तो चाइना कैसा एक इकोनॉमिकल स्टेटस वाला देश है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, तो इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा बढ़ने लगी है। 10 लाख लोग रास्ते पे ऐसे फालून दाफा का अभ्यास करने लगे। तो इतना झपाटे से बढ़ गया कि दो सालों में चाइना के मतलब 10 करोड़ से भी लोग फालून दाफा में आने। बताते पूरा बताती हूँ मैं आपको। तो इसके वजह से क्या हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि हमारा सत्तांतरण हो जाएगा और ये लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, जबकि फालून दाफा का पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स से पूरी तरह से दूर हैं। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना अभ्यास है। ये पॉलिटिकल से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है। ये एक सामाजिक संस्था है, मतलब ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। मतलब जो कॉस्मिक का जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में काम करता है, वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, जिसके वजह से हमारे रोग भी दूर हो जाते हैं, हमारा जीवन सुधरता है, चरित्र बनता है, नैतिक गुणों की साधना होती है। तो ये भी बहुत ही मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स है। ये आपका ही विकास नहीं करते, पूरे आपका परिवार का विकास करते हैं। बच्चों में कैरेक्टर का भी बहुत मतलब बदलाव आ जाता है। तो ये वजह से क्या हो गया कि उन्होंने मास्टर ली होंग जी के ऊपर और ये साधना अभ्यास के ऊपर बैन लगा दिया। तो इतने अत्याचार बढ़ गए कि वहाँ पे ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो रहा है, डिटेक्टिंग हो रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर मतलब परसिक्यूशन इस तरह से बढ़ गया है कि उनको किताबें जला दी है, लोगों को फालून दाफा अभ्यास नहीं करने दे रहा है, लोगों को घरों के बाहर में इसका प्रचार नहीं करने दे रहा है। उन्होंने नाना तरह के इसके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए। तो मास्टर जी को वो चाइना छोड़ के मास्टर ली होंग जी को चाइना छोड़ के बाहर देश में जाना पड़ा। तो वो अभी अमेरिका में है। तो उन्होंने वहाँ पे भी अपने लेक्चर्स और अपना प्रचार शुरू किया। तो 140 देशों में अभी भी यह साधना अभ्यास चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। फिर इंडिया में आने का रिजल्ट, तो इंडिया में कुछ प्रैक्टिशनर जो विदेश में रहते थे उनको ये अभ्यास बहुत अच्छा लगा। तो इंडिया में कब से आया? हाँ, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से और कब से मिली? बराबर। तो क्या हो गया कि 20 साल पहले, मतलब अभी 20 साल पहले तो नहीं, अपने को तो भी ये पहले दिल्ली में और हैदराबाद में कुछ प्रैक्टिशनर जो विदेशों से रिलेटेड थे, तो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ना। तो उन्होंने वो समय छोटे कम में बोलते, तो वो हम लोगों को जैसा अच्छा लगा तो हम लोग जुड़ते गए। तभी नागपुर में कम से कम 200 प्रैक्टिशनर है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, ऐसे बहुत से शहरों में, भोपाल में है, ऐसे बहुत शहरों में ये फालून दाफा का अभ्यास सिखाया जाता है, कराया जाता है। यहाँ करवाया जाता है या नहीं, स्वयं आती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, फालून दाफा को लोगों को बताए। क्योंकि देखो आज तक जो हो रहा है, हाँ योगा के नहीं, ये मेडिटेशन है प्योर। मतलब देखो आज हम बुद्ध का जो उपासना कर रहे हैं या फॉलोअर्स है, तो वो मतलब राइट दिशा में नहीं जा रहा है। वो ऐसा जा रहा है कि जैसे पूजा पाठ करना हम में तो बिल्कुल था ही नहीं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा तो मेन उद्देश्य है जो बुद्ध ने जो बात बताया है उसका अनुसरण करना है ना। तो हम जब फालून दाफा का अभ्यास करते तब हमें पता चलता है कि रियल बुद्ध था क्या है और उसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। चरित्र का डेवलपमेंट करना ही रियल फा है, तुम्हारे नैतिक गुण की साधना करना ही रियल बुद्ध फा है ना। तो उसका प्रचार करने के लिए हम ये बताते हैं और ये सत्य, करुणा, सहनशीलता के प्रिंसिपल पे चलता है, जिसमें किसी भगवान की किसी देवता की पूजा नहीं की जाती। और शरीर पे काम चलता है, मन को यदि संतुलित करता है तो शरीर ऑटोमेटिक संतुलित हो जाता है। इस तरह से ये इसके तहत आपकी एक जो यहाँ लगाया आपने साथी एक हाँ। तो यहाँ पे मतलब कैसे देखो, अभी सांची में बहुत लोग आते हैं, इनमें कई लोग ऐसे होंगे कि जिनमें चरित्र है उनमें, तो वो इसमें आकृष्ट होते हैं और ऐसे जमाव में से बहुत लोग जुड़ते हैं और खुद ये साधना अभ्यास करते हैं। इसका खर्चा कौन उठाता है? इसका खर्चा कुछ है ही नहीं है। खर्चा जैसे आना जाना नहीं, हम इंडिविजुअली, मतलब इस संस्था आपकी है वो अपना डेवलपमेंट स्वयं करके मतलब पर्टिकुलर आप बोल भी नहीं सकते कि
संस्था कुछ नहीं और करती। शासन की ओर से इसमें कोई आपको कोई अनुदान कोई या किसी नहीं प्रकार नहीं नहीं का- हम लेते ही नहीं, शासन से नहीं लेते, अमीरों से नहीं लेते, पॉलिटिकल इंसान से नहीं लेते, किसी से भी किसी प्रकार का अनुदान नहीं ये जो लेते। संस्था है, संस्था स्वयं अपने आप में जो भी हाँ हाँ, मतलब संस्था भी नहीं बोलते क्योंकि उसका कमेटी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं है। बस हम लोग, हमें अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ली जाता है। जो भी मतलब खर्चा है जो बुक का है वो 1-250 रुपये की बुक जो है तो वो मतलब उसका प्रिंटिंग खर्चा ही लिया जाता है। बाकी तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड करके ही करते हैं, खर्चा नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें। और जो बैनर्स वगैरह हैं तो वो हम लोग वो बैनर्स वगैरह है हम खुद मतलब बनाते हैं और खुद लगाते हैं, ऐसा है। आपका पूरा नाम बताइए और कहाँ से आइए आप? अच्छा, मैं एडवोकेट प्रत्यय निकोज से हूँ, मैं नागपुर से आई हूँ। और ये 2 बातें हैं, इसमें 5 एक्सरसाइज होती है और 2 बुक्स है, उसका अध्ययन करना होता है। सुधीर कुमार एक गर्ग। मिनट। क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार गर्ग है, मैं भोपाल से हूँ और मैं फालून दाफा का एक प्रैक्टिशनर हूँ, जो मन और शरीर की एक बहुत उच्च स्तरीय साधना है और इसके साथ साथ ये मॉरल कैरेक्टर पे काम करती है, जो मनुष्य में सत्यता, करुणा और सहनशीलता का समावेश करती है। ये सभी में ये प्रकृति होती है, बट कहीं वो दब चुकी है तो उसको ये वापस ऊपर से निभाती है। और ये 1992 में स्टार्ट हुई थी चाइना में, उसके बाद 99 में ये बैन हो गई सर वहाँ पे, क्योंकि 7 साल में 10 करोड़ लोग इस साधना को करने लगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी का उस वक्त मेंबरशिप था 7 करोड़। तो वहाँ के प्रेसिडेंट को लगा डर, उसने बोला ये इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो हमारा रूलिंग चला जाएगा। उन्होंने बोला ये क्राइम गिना जाएगा अगर आप ये साधना वहाँ पे करोगे। तो वो आज भी 23 साल से ये वहाँ बंद है और 23 साल से हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं उनको जेल में डाल के उनके ऑर्गन का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। मतलब मनुष्य के अंगों का प्रत्यारोपण देश विदेश में बेचा जा रहा है काफ़ी पैसे लेके, और ये चाइना में पूरी तरह से बैन है। 23 साल से आप इसको नहीं कर सकते वहाँ, आप घर में करते हैं, दरवाज़ा बंद करके करते हैं, किसी को पता न चले, पता चले तो पुलिस पकड़ के ले जाती है और सश्रम कारावास में डालती है, फिर जेल में डालती है, फिर उनको उठा के उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके फोर्सेबली डॉक्टर से अंग निकलवा लेती है। तो ये हमारे भारत में और 114 देशों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं और इसके बड़े फायदे मिले हैं। कैंसर तक का रोग, तीसरी स्टेज के कैंसर तक का रोग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और डायबिटीज़, शुगर, बीपी, ये तो बड़े आसानी से इसमें क्योर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसमें आवश्यकता ये है कि 5 आपको सिंपल एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस ये है कि किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र में 4 साल से 100 साल प्लस का भी किसी भी फिजिक के साथ, बड़ा पेट, मोटा, चल फिर नहीं सकता, वो भी बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि स्कूल में जैसी पीटी करते हैं ना, उस तरह की ये इसकी एक्सरसाइज है। इसमें 5वें नंबर की एक मेडिटेशन है जो बैठ के करने की है, लेटने की जरूरत नहीं, और 2 पुस्तकें पढ़नी होती। पुस्तकें लाइए सर, पुस्तकें लाइए इसमें। हाँ श्योर। हाँ विपाशना जी। सर हम कभी भी कंपेयर नहीं करते, विपाशना की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ नहीं गलत नहीं है, कोई भी साधना गलत नहीं है सर। ये नया सर, इसको नया नहीं कहेंगे क्योंकि भारत के लिए नया नहीं, 2001 में आ चुका है सर। हाँ वो 2500 साल से चल रहा है, उसके लिए ना नहीं 92 में चाइना में। हाँ ठीक है। हाँ जी जी। फालून का मतलब है विधि विधान का चक्र। अगर आप हाँ तो उसको हम फालून, हमने शब्द उसको नाम दिया है फालून, विधि विधान का चक्र। हर चीज नियम कानून से चलती है। और दाफा मीन्स आपको उस रास्ते पे आप कैसे जाओगे, उसके लिए उसको दाफा बोला गया है। दाफा मतलब मार्ग एक तरह से। फालून विधि विधान पे, विधि विधान के चक्र के मुताबिक चलने वाला मार्ग, जो सत्य, करुणा और सहनशीलता पे आधारित है। आप अपना नाम पूरा और
मेरा नाम सुधीर कुमार गर्ग है, मैं भोपाल से हूँ और मैं इंडियन ऑयल से रिटायर हुआ था, दिल्ली से चीफ प्लांट मैनेजर। और अभी मैं पूरी तरह से इस साधना को फालूदाफा में 2015 से जुड़ा। उस वक्त मेरा शुगर लेवल रहता था 700 और मेरा H1BC रहता था 18, जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप जिंदा कैसे हो, चल फिर कैसे पा रहे हो, बड़ा विषय का है। अभी मुझे इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, 4 बार पहले इंसुलिन लेता था। पेट मेरा काफ़ी बड़ा था जो ट्रिम हो गया। मेरा वजन 79 किलो था, अभी मेरा वजन 63 किलो है। तो ये तो छोटे छोटे बेनिफिट। बहुत बहुत धन्यवाद सर।